आज हम आए हैं दुनिया के सबसे बड़े, सबसे पुराने महाभारत कालीन शिवलिंग को देखने के लिए। हमारे जो पूर्वज बताते आए हैं कि ये पांडव कालीन आर्कोलॉजिकल के हिसाब से ये राजा भोज के समय का बताते हैं। सोमनाथ के मंदिर पे आक्रमण हो गया था 1026 में। राजा भोज ने यहाँ का काम यहीं रोक दिया था। सावन के समय में 1 महीने ये मान लीजिए आपकी मेले जैसा रहेगा। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ में वैष्णवी और आज मैं आपको लेकर आई हूँ भोपाल से महज 40 किलोमीटर दूर रायसेन की पहाड़ियों के बीच बने भोजपुर मंदिर में। यहाँ ये मंदिर लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और इस मंदिर के इतिहास के बारे में बात करें तो इसकी इतिहास बहुत ही पुराना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफ़र। आपको कराते हैं भोजेश्वर महादेव के दर्शन। ऐसा शिव मंदिर है जो सिर्फ अपनी आस्था के लिए ही नहीं बल्कि अपने रहस्य और अधूरे निर्माण की वजह से भी पूरी दुनिया में मशहूर है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 30 से 40 किलोमीटर दूर स्थित भोजपुर शिव मंदिर, जिसे भोजेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भोपाल से भोजपुर का ये सफर ज्यादा लंबा नहीं है। जैसे जैसे शहर पीछे छूटता है वैसे वैसे हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता आपका स्वागत करने लगती है। कुछ ही देर में सामने एक ऊंची पहाड़ी पर बना विशाल पत्थरों का मंदिर दिखाई देता है। दूर से ही इसकी भव्यता देखकर मन में उत्सुकता बढ़ जाती है कि आखिर इस मंदिर में ऐसा क्या खास है। ये मंदिर बेतवा नदी के किनारे बना हुआ है। चारों तरफ पहाड़, हरियाली और शांत वातावरण इस जगह को और भी ज्यादा दिव्य बना देते हैं। यहाँ पहुँचते ही ऐसा महसूस होता है जैसे समय कई 100 साल पीछे चला गया हो। कहा जाता है कि अगर उत्तर भारत में किसी शिव मंदिर की तुलना सोमनाथ मंदिर से की जाए तो भोजेश्वर मंदिर का नाम सबसे पहले आता है। यही वजह है कि इसे कई बार पूर्व का सोमनाथ भी कहा जाता है। इतिहास की बात करें तो इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में परमार वंश के प्रसिद्ध राजा भोज ने कराया था। राजा भोज सिर्फ एक शक्तिशाली शासक ही नहीं बल्कि कला, संस्कृति और वास्तुकला के भी बड़े संरक्षक थे। उन्होंने कई भव्य इमारतों और मंदिरों का निर्माण कराया, लेकिन भोजपुर का ये शिव मंदिर उनकी सबसे अनोखी कृतियों में गिना जाता है। राजा भोज ने भगवान शिव को समर्पित इस विशाल मंदिर का निर्माण करवाया, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस स्थान का नाम भोजपुर पड़ा और मंदिर को भोजेश्वर मंदिर कहा गया। इतिहास में आर्कोलॉजिकल के हिसाब से ये राजा भोज के समय का बताते हैं 10वीं शताब्दी का 10 से 1055 तक। हाँ। इसमें मंदिर में काम चलाया राजा भोज ने, पर इसमें कहते हैं काम चला रहे थे वो तो उस समय सोमनाथ के मंदिर पे आक्रमण हो गया था 1026 में। जी तो राजा भोज ने यहाँ का काम यहीं रोक दिया था और फिर दोबारा इसको कहते हैं पूरा नहीं कर सके वो, इसलिए अधूरा इसको कहा जाता है। पंडित जी, बहुत सारी कहानियाँ इस मंदिर के बारे में, जैसे कि लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक दिन में मंदिर का निर्माण होना था, लेकिन मंदिर प्राकृतिक कारणों की वजह से एक दिन में वो निर्माण नहीं हो पाया, इसलिए मंदिर आज भी अधूरा है। और दूसरी कहानी है मुगलों वाली, जैसे कि मुगलों का हमला हुआ था, इसलिए यहाँ की जो नक्काशियाँ हैं, कुछ मूर्तियाँ हैं, वो यहाँ पर टूटी हुई है। नहीं, इसको ऐसा बताते हैं कि ये मंदिर अगर देखिए अधूरा होता तो मूर्ति स्थापित नहीं होती। कहते हैं इसको तोड़ा गया मुगलों के टाइम में। तो हुआ क्या, 1034 में मालवा सुल्तान हुसैन शाह हुआ जिसने होशंगाबाद को बसाया। हाँ। उसका मंत्री इस तालाब बनाया था राजा भोज ने। तो इस तालाब में नौका विहार कर रहा था, नाव पलटने से वो मर गया। हाँ। तो उसकी बॉडी ढूंढने के लिए तालाब तोड़ा, यहाँ से दीवार तोड़ी, पर पानी ज्यादा था, मिला नहीं वो। कहते हैं उसके बाद में जब वो नहीं मिला तो उन्होंने कहा न मंदिर बनता न तालाब बनता न मेरा मंत्री मरता। तो उस समय इसमें तोड़ फोड़ की गई है, ऐसा कहा जाता है।
इस मंदिर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक अलग ही कहानी कहता है, बहुत अलग ही दिखाई देता है। ये मंदिर 4 स्तंभों पर खड़ा है, 4 स्तंभों पर खड़ा है। एक गर्भगृह है, गर्भगृह में ये पूरा बड़ा शिवलिंग विराजमान है, जहाँ पर रानी कुंती पूजा किया करती थी, ऐसा कहा जाता है। हालांकि मान्यताओं के अनुसार इसमें जो शिवलिंग है उसका निर्माण एक रात में पांडवों ने किया था। कहा जाता है कि पांडव अपने वनवास के दौरान माता कुंती के साथ यहीं आसपास वनों में निवास कर रहे थे। माता कुंती भगवान शिव की परम भक्त थी और वो रोज भगवान शिव की पूजा करना चाहती थी। उनकी भक्ति को देखते हुए भीम ने विशाल पत्थरों से एक भव्य मंदिर का निर्माण किया और यहाँ भगवान शिव के विशाल शिवलिंग की स्थापना की, ताकि माता कुंती बेतवा नदी में स्नान करने के बाद इसी स्थान पर भगवान शिव की आराधना कर सके। पंडित जी, इतिहास के पन्नों में भोजपुर के बारे में कई सारी कहानियां हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि कौन सी कहानी सही है। तो जैसा कि आप दर्शन करते हैं यहाँ पर और इसके साथ ही शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं, तो क्या कुछ इतिहास रहा है वो जरा सा बताइए। इसमें इतिहास ऐसा रहा है कि हमारे जो पूर्वज बताते आए हैं जी, वो ये बताते आए कि ये पांडव कालीन है। माता कुंती जब पांडवों से मिलने आई हैं, भीमबेटका पर रुके हैं पांडव हाँ। लोग, तो माता कुंती जब मिलने आई तो वो शिव उपासक थी। शिव जी के पूजन के बाद ही भोजन करती थी। तो माता कुंती के जो पिताजी थे उनका कुंती भोज नाम था, तो उनका राज था इधर। तो उनके द्वारा ये मंदिर कहते हैं बनवाया गया है, माता कुंती ने यहाँ पूजन किया है। हाँ। ऐसा कहा जाता है, जो पूर्वज बताते आए हैं। एक राजा भोज के स्वप्न की कहानी भी, परमार वंश के राजा की उनकी एक स्वप्न की कहानी भी है कि उन्हें सपना आया था, उसके बाद में उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। पहले तो शिवलिंग थी और महाभारत कालीन शिवलिंग है और रानी कुंती यहाँ पर पूजा करती थी। पांडवों ने ये शिवलिंग उनके लिए बनवाया, लेकिन शिवलिंग की अगर हम हाइट देखें तो इतना बड़ा शिवलिंग, दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक माना जाता है इसे, तो इतनी बड़ी हाइट कैसे? कहते हैं कि उस समय हाइट इतनी थी। हाँ। माता कुंती कहते हैं 25 फीट लंबी थी जी। वो नीचे से खड़े होकर पूजा करती थी। जैसे हम आप भी आज शिव जी की स्थापना करें, हाँ। तो हृदय से ऊंचे शिव जी की स्थापना नहीं कर सकते। हाँ। जो अभिषेक करें, धार बीज पिंडी पर गिरे, दृष्टि गोचर हो, तब इसका महत्व माना जाता है पूजा अभिषेक का। तो कहते हैं उस समय वो नीचे से खड़े होकर पूजा करती थी। उनकी हाइट 25 के आसपास थी, ऐसा कहा जाता है। अभी बहुत पुराना महाभारत कालीन में शिवलिंग है। कहाँ कहाँ से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं दर्शन यहाँ करने से के पूरी लिए? दुनिया से लोग आते हैं, पूरे विश्व से लोग आते हैं, देखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ मनोकामना पूरी होती है। बाबा जो भी मांगते हैं वो मनोकामना पूरी करते हैं। सावन के समय में क्या विशेष यहाँ पर? सावन के समय में 1 महीना ये मान लीजिए आपकी मेले जैसा रहेगा। सावन सोमवार को काफी पब्लिक आती है, दर्शन पूजन अर्चन करती है और लाभ उठाती है। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव का विशाल शिवलिंग स्थापित है। कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा एक ही पत्थर से बना शिवलिंग है। इसकी कुल ऊंचाई लगभग 18 फीट और व्यास करीब 7.5 फीट है। जब आप इसके सामने खड़े होते हैं तो इसकी विशालता देखकर खुद ब खुद सिर श्रद्धा से झुक जाता है। इतना विशाल शिवलिंग शायद ही आपने कहीं और देखा होगा। यही कारण है कि देश विदेश से लोग इसे देखने और भगवान शिव के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन इस मंदिर की सबसे बड़ी कहानी इसके अधूरे निर्माण से जुड़ी हुई है। अगर आप मंदिर को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इसकी छत पूरी तरह से तैयार नहीं है। ऊपर का गुंबद अधूरा दिखाई देता है। कई पत्थरों पर आज भी अधूरी नक्काशी मौजूद है। ऐसा लगता है कि जैसे कि कारीगर अपना काम बीच में ही छोड़कर चले गए हो। मंदिर के आसपास स्थित अधूरे पिलर, मूर्तियां इस बात की गवाही देते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर ये जो शिवलिंग है, ये जो मंदिर है, वो एक ही पत्थरों से बनाया हुआ है और यहाँ पर जितने भी पत्थर लगे हुए हैं इस मंदिर में, उन पर जिन मिस्त्री ने, जिन कलाकारों ने ये जो मंदिर बनाया है, उनके जो नाम है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। सभी ने जो पत्थर लगाए हैं उन पर अपने नाम लिखे हैं, ऐसा यहाँ पर कहा जाता है। और इतिहास में भी जब आप पढ़ेंगे तो यही जो बातें हैं कुछ इस मंदिर की, वो सामने आती है।
हालांकि मंदिर के अधूरा होने के पीछे कोई पुख्ता कारण नहीं सामने आया है। मंदिर के पीछे के भाग में एक ढलान है जिसका इस्तेमाल पत्थरों को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए किया गया। पत्थर के विशाल भागों को निर्माण में लाने की ऐसी विधि कहीं और विद्यमान नहीं है। इस ढलान की मदद से लगभग 70,000 किलोग्राम के पत्थरों को मंदिर निर्माण के लिए पहाड़ी की चोटी तक पहुंचाया गया। मंदिर का द्वार पश्चिम दिशा की ओर है। भोजेश्वर महादेव मंदिर 106 फीट लंबा और 77 फीट चौड़ा है। मंदिर 17 फीट ऊंचे एक चबूतरे पर बनाया गया है। मंदिर के गर्भगृह की अधूरी छत 40 फीट ऊंचे 4 स्तंभों पर टिकी हुई है। गर्भगृह का विशाल द्वार दो तरफ से गंगा और यमुना की प्रतिमाओं से सुसज्जित है। 4 स्तंभों में शिव, पार्वती, सीताराम, लक्ष्मी नारायण और ब्रह्मा सावित्री की प्रतिमाओं का निर्माण किया गया है। इस मंदिर को लेकर इतिहास में कई कहानियां सुनने को मिलती है। सबसे प्रसिद्ध मान्यता ये है कि इस मंदिर का निर्माण एक ही रात में पूरा होना था। पूरी रात तेजी से निर्माण कार्य चलता रहा, लेकिन सूर्योदय होने से पहले मंदिर पूरी तरह से तैयार ही नहीं हो पाया। जैसे ही सुबह हुई, निर्माण कार्य रोक दिया गया और फिर कभी दोबारा शुरू नहीं किया गया। इसलिए ये मंदिर आज तक अधूरा है। हालांकि इतिहासकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस कहानी की पुष्टि नहीं करते। उनका मानना है कि किसी राजनीतिक या फिर प्रशासनिक कारण से मंदिर का निर्माण बीच में ही रुक गया होगा। लेकिन स्थानीय लोगों की आस्था आज भी इसी लोक कथा से जुड़ी हुई है। अगर आप मंदिर के मुख्य द्वार को देखेंगे तो उसकी ऊंचाई भी आपको हैरान कर देगी। ये सामान्य मंदिरों के दरवाजों से बहुत ज्यादा बड़ा है। इतने विशाल पत्थरों को उस समय बिना मशीनों के यहाँ तक लाना और उन्हें इस तरह जोड़ना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। अब बात करते हैं यहाँ होने वाली पूजा की। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा का तरीका भी बाकी मंदिरों से काफी अलग है। शिवलिंग इतना विशाल है कि नीचे खड़े होकर उसका अभिषेक करना संभव ही नहीं है। इसलिए यहाँ जलहरी पर चढ़कर भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। पहले श्रद्धालुओं को भी जलहरी तक जाने की अनुमति थी, लेकिन अब सुरक्षा और व्यवस्था को देखते हुए सिर्फ मंदिर के पुजारी ही ऊपर जाकर अभिषेक करते हैं। श्रद्धालु नीचे से ही भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। अगर आप सावन, महाशिवरात्रि या फिर मकर संक्रांति के समय यहाँ आएंगे तो अलग ही नजारा देखने को मिलेगा। साल में 2 बार यहाँ विशाल मेला लगता है। पहला मेला मकर संक्रांति पर और दूसरा महाशिवरात्रि पर आयोजित होता है। इन अवसरों पर लाखों श्रद्धालु देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ भगवान भोजेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए आते हैं। पूरे मंदिर परिसर में हर हर महादेव के जयकारे गूंजते रहते हैं। भजन, कीर्तन, पूजा और भक्तों की आस्था इस जगह को और भी ज्यादा पवित्र बना देती है। इस मंदिर में विशाल शिवलिंग के साथ साथ कई सारे छोटे शिवलिंग, बहुत सारे छोटे मंदिर भी है। भोजपुर शिव मंदिर सिर्फ
एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि ये भारत के इतिहास, प्राचीन वास्तुकला और हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक अनमोल हिस्सा है। हजारों साल बाद भी ये मंदिर अधूरा जरूर है, लेकिन इसकी भव्यता आज भी पूरी दुनिया को आकर्षित करती है। भोजपुर के शिवलिंग के दर्शन का विशेष महत्व है। इसे 12 ज्योतिर्लिंगों के बराबर माना जाता है। मंदिर में पूजन करने वाले पुजारी की माने तो इस मंदिर में 5 सोमवार नियमित आकर दर्शन करने से मनोकामना पूर्ण होती है। इसके अलावा जो भक्त नर्मदा जल लाकर यहाँ चढ़ाते हैं, उन्हें भी विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो आज आपने हमारे साथ में जाना भोजेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास, इसकी अद्भुत कहानी। इसका इतिहास बहुत ही गहरा है और जितना सुनते जाओ उतना ज़्यादा रोचक है। इसी तरह से और भी मंदिरों के दर्शन हम आपको कराते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ में। नमस्कार।